हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR स्टडी सेंटर पर। आज आप सभी को जो कल से यानी कि 1 फरवरी 2025 से जो 12th के एग्ज़ाम नेशनल में जो छात्र छात्राएं शामिल होंगे, उन सभी छात्र छात्राओं को SR क्लासेज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे तरह से एग्ज़ाम दीजिए, अपने परिवार सहित अपना भविष्य का निर्माण करते हुए अपने कोचिंग सेंटर, अपने गांव, शहर आदि का नाम रोशन कीजिए। चलिए, आज आप सभी को कुछ अपना मूल मंत्र, जो कल से जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ अपना मूल मंत्र, जो मेरा शिक्षक के फील्ड में जो कई दिनों से लगभग 5-6 साल से जो अनुभव है, वो आप सभी को बीच मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, आप 1-1.5-2 साल में आप क्या पढ़े नहीं पढ़े वो कोई मायने नहीं रखता है। अब एग्ज़ाम के समय में आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहिए, आपको एग्ज़ाम नेशनल हॉल में आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। चलिए, आप सबसे पहले जो एग्जामिनेशनल का जो टाइमिंग है वो 1 घंटा पहले, यानी कि जो 9:30 बजे स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाती है 9:45 पर, उसे 1 घंटा पहले क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर पर आप सभी को यानी कि जाना है। 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर आपको पहुंचना है। लगभग जूता मोजा तो नहीं पहनकर जाने का आदेश दिया गया है माननीय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। तो आप लोग इस सब का थोड़ा ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम हॉल में एकदम रिलैक्स पूर्वक जो शिक्षक आएंगे उसे सही डायरेक्शन में सर से आराम से बात कीजिएगा। अपना जो एटीट्यूड की भावना नहीं रखना है, आराम से रिलैक्स होकर बात कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो कुछ भी है अपना उसको प्रणाम पाती करके उस एग्ज़ाम हॉल में अपना रहिएगा, शांत बना कर रहिएगा। अब आप एग्ज़ाम में OMR सबसे पहले 1.5 घंटा का OMR आपको घसना पड़ेगा। जो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, अपना सही जो रोल नंबर है आपका तो सब कुछ आएगा बनकर ही, लेकिन उस पर क्या आपको गलती नहीं करना है, उसको सही तरीक़ा से उसको भरना है, उस पर गलती नहीं करना है आपका। देखिए, रिजल्ट दूसरी बात है, लेकिन आप जब इस सब को गलती कीजिएगा तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं पेंडिंग में जा सकती है। इसलिए आप लोग इस सब को नहीं गलती कीजिएगा, एकदम रिलैक्स पूर्वक। आप लोग 10th में दे चुके हैं, आपको अनुभव होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम साइंस रखे हुए हैं तो हमारा टफ होगा, हमारा आर्ट्स रखे हैं तो कम ये होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना साइंस वाला का है उतना आर्ट्स वाला का, उतना कॉमर्स वाला का, सब कुछ उतना ही है। आप पढ़े हुए हैं, आप ईमानदारी है, आप मेहनत किए हुए हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग समय से जा कर के OMR घसिएगा, और जब OMR घस लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने का जो समय आएगा तो पहले उन क्वेश्चन को आप घसिएगा जिस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले आ जाता है। पहले उस क्वेश्चन को टच कीजिएगा, जो एक बार पढ़ेंगे डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा, है ना। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, पहला से लेकर के जितना तक रहेगा 100 तक। जिसमें नॉन प्रैक्टिकल है उसके लिए 100 का बात करता हूँ, और जिसके लिए प्रैक्टिकल है उसके लिए मैं 70 का बात करूँगा। कि जो नॉन प्रैक्टिकल है, जैसे हो गया मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथिली हो गया, उसके बाद जो 100 नंबर का होता है हिस्ट्री हो गया, ये सब हो गया। तो आप लोग उस सब को पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से आता हुआ हो, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो, उसको एकदम मान के चलिए 1 से लेकर 100 तक पढ़िएगा। उसमें आपको जो बनता है उस पर हल्का टिक कर लीजिएगा, उसको अपना क्लियर हो जाइएगा वो सबसे। सेकेंड राउंड में क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन हमको आता है नहीं आता है, धुक धुक में पड़े हुए हैं, उस सब को अपना कीजिएगा। और थर्ड राउंड में एको तो क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आइएगा। थर्ड राउंड में क्या करना है, जो आपको आता हो नहीं आता हो वो क्या कीजिएगा, अपने मन के अनुसार उसको रंग दीजिएगा, घस दीजिएगा। OMR सही तरीका में घसना चाहिए, इन्हें कि आधा घस ज़्यादा छोड़ दिए। इस पर भी अपना सही तरीका में, जब OMR घसने वाला अलग से पेन आती है, देखिए जिस प्रकार से इधर पेन है OMR घसने वाला, OMR घसने के लिए इस प्रकार से पेन जो आता है वो अपना ले लीजिएगा, ताकि उस पर जल्दी जल्दी से OMR घसा सके, है ना। उस सब को अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी बात ये भी है कि आप जब सब ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो उसके बाद सब्जेक्टिव बनाने का जो समय आएगा तो आप इसे नहीं कहना चाहिए हम लोग शिक्षक हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से आता हुआ तो ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा। जो अगर नहीं आते हैं
तो आप अगल बगल से आप भाई बहन ऑब्जेक्टिव चोरी नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में सेट बाय सेट होता है, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव चोरी करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हाँ क्वेश्चन रहेगा वही, लेकिन नंबरिंग चेंज रहेगा, सेट चेंज रहेगा, तो इसलिए आप लोग भाई बंधु से पूछ लीजिएगा कि मेरा ये जैसे कोई क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट उत्तर पूछेगा, इसका क्या होगा, नहीं कि फलाना 4 का बी होगा, सी होगा, ए होगा, क्या होगा, वो नहीं मायने रखता है। उसका सेट अलग है, उसका जैसे आपका 4 नंबर में क्वेश्चन रहेगा उसका रहेगा 10 नंबर में, 18 में, 20 में, सबका सेट अलग अलग होती है ना। तो इस सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो सब्जेक्टिव बनाने का जो समय आएगा तो पूर्ण रूप से जो क्वेश्चन आपको आता है पूर्ण रूप से उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा, अच्छा तरह से एकदम बनाइएगा। एक पेज में कम से कम 2 ठोक पे क्वेश्चन एडजस्ट करना होता है। अगर आप आज के बच्चा तो बहुत ही शॉर्टली होता है कि हम एगो पेज में 2 3 क्वेश्चन हटा देते हैं, लेकिन नहीं, बिहार बोर्ड वाले इतना ये नहीं बेवकूफ़ नहीं है कि आपको पेज एक्स्ट्रा देते हैं। आपका पैसा लगा हुआ है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराए थे तो आपका पैसा लगा था, जब एडमिशन कराए थे तो आपका पैसा लगा था, जब परीक्षा फॉर्म भरे थे तो याद कीजिएगा 2000, 2200, 2800, 3000 रुपया आपका वो भी पैसा है। उसी पैसा का क्या होता है, वो पेपर दिया जाता है, उसी पैसा का आपका पेपर दिया जाता है, प्रशासन जो रहता है उसी का। और जो आते हैं सर लोग घूमने के लिए, आपका ड्यूटी करने के लिए, आपको गाइडलाइन संभालने के लिए, वो आपके पैसे के बदौलत वो आते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग उस सबको थोड़ा गाइडलाइन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो आ जाता है उसको सबसे पहले तो बनाना ही है। अगर जो नहीं आता है तो आसपास से अपना भाई बंधु से अपना रिलैक्स होकर देखिए, आराम से, कोई धड़फड़ी नहीं है। ये नहीं कि सर से मुंह लगा लिए हैं, बदतमीजी कर लिए, हम अपना इसको चोरी कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। आप रिलैक्स होकर के आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आराम से। अगर चल रहा है तो आराम से कीजिएगा, धड़फड़ी कुछ नहीं, आराम से बनाइएगा इस सब क्वेश्चन को, है ना। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हुआ है लास्ट में उसको याद रखिएगा। कम से कम आप 15 से 17 पेज लिख के भरोसा कर लीजिए, एक उम्मीद लगा लीजिए, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, लगभग में अच्छा अनुभव है कि लगभग आप 16-17 पेज भर के आइएगा तो आपको 300 प्लस नंबर यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आना निश्चित रूप है। आप 17-18 पेज आप भर के आइए, हमसे मिलिएगा, रिजल्ट के बाद मिलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट डिवीज़न जरूर देखने को मिलेगा। आप भरो मिठाई भी लेकर हमारे पास आइएगा। तो क्या है, आप लोग 15 से 17 पेज, 18 पेज अपना भरपूर लिखिएगा। जितना आता है तो अच्छी बात है, लिखना है, लेकिन कम से कम उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग मतलब उतना पेज लिख के आइएगा। आराम से एग्जाम दीजिए, कोई धड़फड़ी अरे कुछ नहीं है। आप लोग को ऐसे आप लोग 10th में दिए हुए थे, मालूम है ना कैसे पास हुए थे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव घसिएगा, आराम से सब्जेक्टिव बनाइएगा अपना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। वो जो टीचर रहते हैं बोल क्या रहता है, वो विदेश से थोड़ा रहता, अपने गाँव घर का मैथिली में बात समझते रहते हैं। बोलेगा सर तो हाँ सर, वो भी बोलेगा, ऐसे करके बात चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। खाली उसको रिलैक्स होकर आप लोग एग्जाम दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।